गाइस, वेलकम बैक टू बीइंग जीनियस। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, उसे ज़्यादा देर तक कैसे याद रखा जाए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि वो जो पढ़ते हैं उसे ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्किंग टिप्स बताऊंगा जिससे आप जो पढ़ते हैं उसे लंबे समय तक याद रखने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगी अच्छी तरीके से। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बिकॉज आई नीड योर लव एंड सपोर्ट अलॉट एंड आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोस। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बीइंग जीनियस। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है रिपीटिशन। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग को लग रहा होगा कि जो हम पढ़ते हैं उसे हम बार बार रिपीट करते हैं पर इससे कोई फायदा नहीं होता। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से व्हाट इज रिपीटिशन? रिपीटिशन क्या होता है? अभी आप सबके माइंड में डिफरेंट थॉट्स आ रहे होंगे कि रिपीटिशन ये होता है, रिपीटिशन वो होता है, लेकिन मैं आपको अभी कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि ओरिजिनली वे में रिपीटिशन का मतलब क्या होता है। तो मैं अभी आपसे बहुत इजी एकदम बेसिक्स वाले कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप फटाफट देना। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो बताइए कि ए के बाद क्या आता है? बी। 1 के बाद क्या आता है? 2। क के बाद क्या आता है? ख। गुड का अपोजिट क्या है? बैड। डे का अपोजिट क्या है? नाइट। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी बोले उन सबके आंसर्स क्वेश्चन सुनते विद इन अ सेकेंड फटाफट आपके माइंड में आगे होंगे कि ए के बाद बी आएगा, 1 के बाद 2 आएगा या फिर इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। तो अभी आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि ये आंसर आपने क्यों बोला कि 1 के बाद 2 आएगा या फिर इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। जस्ट बिकॉज सर एंड मैम, क्योंकि हमें बचपन से ये बातें पढ़ाई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, पूछी जा रही हैं और बताई जा रही हैं कि बेटा ए के बाद बी आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। तो सिस्टमैटिकली ये बातें हमारे ब्रेन में फिट हो गया है कि इसके बाद ये आएगा या ये पूछने पे हमें ये बताना है। एंड ओरिजिनली वे में दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन। सो नाउ द पॉइंट इज कि ना तो अब आप बच्चे हैं और ना ही अब आप ABCD पढ़ रहे हैं। एंड द फैक्ट इज कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया टफेस्ट एग्जामिनेशन और इसमें यू हैव टू स्टडी एंड मेमोराइज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। और ये पॉसिबल नहीं है कि हर चैप्टर, हर पॉइंट और हर आंसर को आप हर दिन रिपीट करते रहें। सो रिपीटिशन इन अनदर वर्ड्स कैन बी कॉल्ड एज रिवीजन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिवीजन ये कौन सी नई बात है, ये तो हम करते हैं लेकिन फिर भी ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहता। तो मैं अभी आपको कुछ सही तरीका बताऊंगा रिवीजन कैसे करते हैं जिससे आप काफी दिनों तक जो भी पॉइंट है उसे काफी अच्छे तरीके से याद रख पाए। तो लेट मी एलॉबरेट द रिवीजन पॉइंट। जैसे कि आज आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरी अच्छे तरीके से याद कर लिया, स्टेप बाय स्टेप पूरा फंक्शन समझ लिया, अब उसे मेमोराइज कर लिया और नाउ अब आप उसे कैसे 5-6 मंथ तक याद रखे सके, इसलिए मैं आपको 4 स्टेप्स में रिवीजन करने का ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप में आपको रिवीजन कैसे करना है कि मान लीजिए अभी आपने 12 बजे बैठ के पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छे तरीके से याद कर लिया। तो सबसे पहला आपको जो फर्स्ट स्टेप वाला पहला रिवीजन कब होगा? द सेम नेक्स्ट डे 12 बजे। आपको 12 बजे नेक्स्ट डे वही जो आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे याद किया उसको आपको फिर से रिवाइज करना है और आई होप कि उस दिन आपको पूरी अच्छी तरीके से याद रहेगा वो चीज। जो आपको सेकंड रिवीजन कब करना है वो उसके ठीक 1 वीक बाद, जो नेक्स्ट डे आपने रिवीजन करा उसके 1 वीक बाद आपको फिर से रिवीजन करना है। उसके बाद आपको तीसरा रिवीजन कब करना है? ठीक उसके 10 दिन बाद। उस 1 वीक से आप 10 दिन काउंट करोगे और उसके 10 दिन बाद आपको फिर से रिवीजन करना है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। और चौथा रिवीजन वो 1 मंथ बाद होगा। और अगर आप इतना कर लिया जितना मैंने आपको बताया 4 स्टेप में रिवीजन, तो आई गारंटी कि आपकी मेमोरी 99% बेटर वर्क करने लगेगी। और अगर यही चीज अगर आप 2-3 महीने पे 1-2 बार और रिवीजन कर लो तो आई गारंटी कि 6-7 महीने तक आप वो पॉइंट, वो आंसर अच्छे तरीके से याद रख पाओगे। So the next step is, if you will teach the thing you have learned, that will make you retain that thing for a long time. मैं आपको एक बेटर एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सपोज कीजिए कि आप अभी अच्छी तरीके से अमेंडमेंट प्रोसीजर पूरी याद कर ली। नाउ अब आप एक ऐसा फ्रेंड बनाओ जो आपसे वीक हो पढ़ाई में, या फिर वो फ्रेंड जिसने अभी तक अमेंडमेंट प्रोसीजर्स को नहीं पढ़ा हो। तो अब आप उस फ्रेंड को बुलाओ और अमेंडमेंट प्रोसीजर्स को पढ़ाना शुरू करो। इससे क्या होगा कि जिस भी दोस्त को आप ये पढ़ा रहे होगे वो आपसे पढ़ाते टाइम कुछ क्वेश्चन तो जरूर करेगा कि ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है या फिर इस पॉइंट को अच्छे से समझाओ। और आप अपने पूरा एफर्ट लगाओगे उस दोस्त को अपनी बात अच्छी तरीके से समझाने में और पढ़ाने में।
तो गाइस जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे अपने दोस्त को समझाने में, उतना ही आपके ब्रेन में उस टॉपिक को और अच्छी तरीके से याद रखने में बहुत मदद करेंगी, क्योंकि जितना आप अपना एफर्ट लगाओगे उतना अच्छे तरीके से आप खुद को पहले समझाओगे और वो बात ब्रेन हमेशा याद रखेगी। क्योंकि अगर आपको खुद को कुछ समझाना हो तो वो आप कुछ दिन में भूल सकते हो, लेकिन अगर आप किसी और को कुछ समझाओ तो वो बात ना बताने वाला जल्दी भूलता है और ना सुनने वाला। और आप ये भी कर सकते हो कि एक टॉपिक आप उसे पढ़ा दो और एक टॉपिक वो आपको पढ़ा दे, या फिर आप उसे बोल के रखो कि ये टॉपिक तुम पढ़ लेना, वो मुझे पढ़ा देना और मैं ये टॉपिक पढ़ के तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अच्छा इंटरेस्ट आपका पढ़ाई में बन जाएगा और जो भी आप पढ़ोगे या पढ़ाओगे उससे अच्छी तरीके से लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि विदाउट डूइंग मिस्टेक ब्रेन कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। इस पॉइंट को भी समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हम सबने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी एग्जाम्स दिए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया होगा कि अपने एग्जाम देने के बाद आराम से घर पे आके सारे क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि किस किस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सही दिया है और आपको उस सब्जेक्ट में कितना नंबर आ जाएगा। लेकिन चेक करते टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको याद होंगे जिसका आंसर आपने गलत दिया है, ये जानते हुए कि भी उसका आंसर ये होगा और आंसर आपने क्वेश्चन का पढ़ा हुआ फिर भी आपने गलत दिया है। और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ये भूल सकते हैं कि कौन सा आंसर उन्होंने सही लिखा है, पर ये कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने किस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि गलती हर इंसान करता है और जब तक गलती ना हो तब तक इंसान को पता नहीं चलता है कि उन्होंने क्या गलती कर रहे हैं या फिर उन्होंने क्या सही किया है। और फैक्ट ये है कि इंसान अपनी गलती से ही आगे बढ़ा है। गलती करना गलत नहीं है, गलती को फिर से दोहराना गलत। और अगर आप अपनी गलती को नोटिस करके उसे सुधारना शुरू कीजिएगा और जब से आप अपनी गलती से सीखना शुरू कर देंगे तब से आप अपनी गलती करना कम कर देंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि स्टडी स्मार्टली। तो गाइस इस पूरी दुनिया में दो तरह के लर्नर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। पहला हॉर्स, दूसरा डोंकी। पहला हॉर्स की तरह पढ़ता है, घोड़े की तरह, और दूसरा डोंकी की तरह पढ़ता है। जो डोंकी की तरह पढ़ने वाले लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो 10-12 घंटा एकदम सीरियस होके पूरी मेहनत के साथ बिना ब्रेक के एकदम खुद को जबरदस्ती फोकस करवा के खुद पे प्रेशर डाल के खुद को पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और 10-12 घंटा मेहनत से पढ़ने के बाद तो 2-3 टॉपिक्स को याद करते हैं। और इन अनदर केस जो पहले टाइप के लर्नर्स है जो घोड़े की तरह पढ़ते हैं वो क्या करते हैं कि वो स्मार्टली स्टडी करते हैं, रिलैक्स होके अपने मूड को फ्रेश करके कुछ देर पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेके और 2-3 टॉपिक्स को वो 5-6 घंटे में याद कर लेते हैं। तो मेन रीजन पहले टाइप के लर्नर्स में क्या है कि वो इंजॉय करते हैं जो वो काम करते हैं। अगर आप जो पढ़ रहे हो उसे इंजॉय करके पढ़ना शुरू करोगे, एक अच्छा सा आपका इंटरेक्शन बन जाएगा पढ़ते वक्त, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और जो पढ़ोगे उसे अच्छे से याद भी रख पाओगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप खुद को टॉर्चर करके जबरदस्ती पढ़ने के लिए फोर्स करो, बल्कि उसी जगह अच्छे से स्मार्ट वे में स्टडी करो। पढ़ाई को कोई मिशन की तरह मत समझो कि मुझे कोई भी हालत में ये याद कर लेना है। अगर आप वही स्टडी रिलैक्स होके करोगे, ब्रेक ले लेके, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप स्टडी एंजॉय करोगे। स्मार्ट वे में स्टडी करने के लिए आप अगर 50:10 या फिर 25:5 की ट्रिक से पढ़ोगे तो आप ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेटली पढ़ पाओगे, जिसमें आप 50 मिनट्स पढ़ाई करो और 10 मिनट का ब्रेक लो, या फिर 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट्स का ब्रेक लो। ये आपके स्टैमिना पे डिपेंडेंट है कि आप कौन सा ब्रेक आपके लिए बेटर या फिर कितना देर तक कॉन्स्टेंटली स्टडी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको कितना याद करना है। बेसिकली वी डू 2 टाइप्स ऑफ रिवीजन, फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग एंड सेकंड इज रिकलेक्टिंग। सो रिकॉग्नाइजिंग वाली लर्निंग क्या होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे कि हर स्टूडेंट 2 तरह के एग्जाम के लिए पढ़ता है। पहला जो एग्जाम होता है वो MCQ और दूसरा जो होता है वो सब्जेक्टिव। तो जो MCQ टाइप्स के एग्जामिनेशंस होते हैं वो उसको कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग एग्जामिनेशन, जिसके लिए हम लोग रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि हाँ जैसे एक क्वेश्चन है उसके 4 आंसर्स दिए होंगे और हमें जो भी पढ़ते हैं तो बस उसको देख लेते हैं कि अच्छा ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये तो होगा, मतलब एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा और हम गेस कर लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा और हमें ये टिक करना है। तो दिस इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजिंग टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। और रिकॉग्नाइजिंग के लिए कैसे पढ़ते हैं वो आपको बेटरली पता ही होगा। और सेकंड टाइप इज रिकलेक्टिंग। रिकलेक्टिंग क्या होता है कि सब्जेक्टिव जो होता है, जो उसमें हम लोग पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर डायग्राम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ता है, उसको कहते हैं रिकलेक्टिंग। सो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कोई भी पेपर आपका आने वाला है तो आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको किस टाइप का लर्निंग करना है, रिकॉग्नाइजिंग करना है या रिकलेक्टिंग करना है। क्योंकि आप फालतू का अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा अगर आप जो आपके जिस टाइप का पेपर है उस टाइप के लर्निंग पे आप ध्यान दें तो वो ज्यादा बेटरली आप और अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे और अच्छा नंबर सब्जेक्ट में स्कोर कर पाओगे।
So the next and the last tip is don't memorize wrong information. So guys, पहली बात तो ये कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, अगर आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी याद कर रहे हो, अगर आपको कभी भी लगता है कि वो आंसर वो क्वेश्चन का गलत है या फिर ये पॉइंट गलत है, तो आप बुक का हेल्प लो। अगर बुक से नहीं मिले तो विकिपीडिया का हेल्प लो, गूगल का हेल्प लो, लेकिन उस पॉइंट को क्लियर करके तभी याद करो। क्योंकि अगर आप पहले तो गलत पॉइंट याद कर लो, उसके बाद आपको बाद में पता चले कि अच्छा ये क्वेश्चन का ये आंसर गलत है, तो पहले तो आप उसको भुलाने में लग जाओ, फिर उसका नया आंसर लिखो और फिर उसको याद करने में लगो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेहनत है वो डबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे कंफर्म हो जाओ कि वो आंसर उस क्वेश्चन का सही है कि नहीं तो आप गूगल और विकिपीडिया का हेल्प जरूर लें। एंड गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। एंड जो भी आपके क्वेश्चन या क्यूरीज है उसे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, मैं जल्दी उनका आंसर दूंगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, हैव अ गुड डे।